जो अपने ज्ञानू भाई है ना, ज्ञानू चाचा, अरे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, वही चुनाव के जुगाड़ू, चुनाव आयोग वाले। हाँ, उनका क्या है कि जो गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश जी, वो आजकल भाई साहब वो शाम को 8 बजे ही खाना आना रोटी पानी खा करके और मोबाइल वोबाइल बंद करके तकिया के नीचे रख करके और अपना ईमेल ईमेल बंद करके और दरवाजा और बत्ती बंद करके चुपचाप अपना ऐसे सो जाते हैं। उनको डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन कब क्या पूछ ले और हम कहाँ से बताएं कि कहाँ कितने वोटर लिस्ट और कौन सा ओटीपी और कौन सा, ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके चक्कर में वो अपना टाइम से बंद बंद करके तकिया के नीचे अपना रख करके चुपचाप अपना सो जाते हैं। और बाई द वे गुरु, कहीं रात में घंटी बज जाए तो वो एकदम ऐसे खड़बड़ा जाते हैं। हाँ, वो समझ में नहीं आता है क्या करें, तुरंत अपने टेबल के नीचे जा करके अपना वहां से फिर फोन ऑन करके फोन मिलाते हैं। सुनो, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, दरवाजे कोई आया है। हाँ, हमको लग रहा वही है। हाँ हाँ, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। हाँ, अब हम क्या करें भाई साहब, हम हाँ टेबल के नीचे से बोल रहे हैं। हाँ, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, कोई ना कोई तो खाली बैठा ही होगा। हाँ, सब बैठे रहते हैं। हाँ, तुरंत भाई साहब बाहर भी नहीं आते हैं, तुरंत फोन लगा दिया। उधर सामने से फोन आ रहा है, अरे डरने की क्या जरूरत है, वो नहीं है जिसके डर से तुम टेबल के नीचे छिप गए हो। है, तुम्हारे घर में किसी ने कुछ खाने का ऑर्डर किया था, हाँ, तो जोमेटो वाला कुछ वो डिलीवरी देने आया है। तब भाई साहब धीमे से दरवाजा खोल के किसी को भेज करके ऊपर से हाथ डाल के इसे चुपचाप पकड़ के, हाँ ठीक है जाओ, तुम्हारा पैसा ऐसा हो गया, अपना निकल गए। ऐसा जब ऐसा हमको लगता है, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, कोई जवाब अवाब देते नहीं है, कहाँ क्या है, ना इसको जवाब ना उसको जवाब ना उसको। अच्छा, सवाल भी ऐसे पूछ रहे हैं, जवाब दे तो कहाँ से दे। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख लिया था, कुछ हुआ ही नहीं वैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस से। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ठेका अभी उन्होंने पार्टी को दे दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम लोग कर लिया करो, हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में मत फंसाओ। इतने सब बैठे रहते हैं, कोई कुछ पूछ लेता है, हम कुछ अंडे संडे बोल देते हैं, मुंह से अंडे संडे निकल जाता है, बाद में ये लोग फिर मजाक उड़ाते हैं। हमने बोला था कि 7 दिन के अंदर अगर हलफनामा नहीं दिया, ऐसा 7 दिन के कितने दिन हो गए, दिए ही नहीं। फिर हमसे किसी ने पूछा कि ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज दो, तो हमने बोल दिया था ना कि नहीं, हम माताओं बहनों का, बहुओं का, बेटियों का, इनकी हम फुटेज कैसे सबको सार्वजनिक कर सकते हैं, ये उनकी इज्जत मान सम्मान के बाद। भाई साहब इसमें फंस गए, इसमें भी लोग हमको निचोड़ रहे हैं। आज ये नया जो है ऐसा, इसका कुछ करो यार। हाँ, अब इसका कुछ ना करो तो फिर हमसे कुछ ना करवाओ। हाँ, एक तो इसका कुछ नहीं कर रहा, ऊपर से हमसे पता नहीं क्या क्या करवा ले। तो सुबह 4 बजे उठ करके ये ओटीपी, इसका ये डिलीट करो, उसका ये डिलीट करो, उधर से ये करो, इसका 4 लोगों की लिस्ट आ जाती है, यहाँ पे वहां पे ये बढ़ा दो, इस बूथ में ये बढ़ा दो, इस बूथ से ये घटा दो। अब भाई साहब हम मतलब अब क्यों कहाँ फंसा दिया हमको। इससे अच्छा हमको मतलब चुपचाप निकाल दो यहाँ से। हाँ, कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल लो, वहां पर हम भाई साहब सुकून से 2 रोटी खा करके। ये भाई साहब आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, अब पूरा पीछे बैनर वैनर लगा करके, ये देखिए यहाँ पर आलंद विधानसभा में और इस तरीके से इतने वोटर है, और ये देखिए लोगों को पकड़ के लिए आता है ना, कि तुम आओ, तुम आकर के बताओ हाँ तुम्हारा वोट कैसे कटा। हाँ भाई, वो हमारा वोट इन्होंने काटा था, इनसे हाँ तुमने वोट क्यों काटा, नहीं भाई साहब हमने तो काटा ही नहीं है ना, ये कह रहे हैं कि इन्होंने काटा है, ये कह रहे हैं कि हमने काटा ही नहीं है। फिर कटा कहाँ से, अब भाई साहब ये हम कहाँ से बताएं एक एक वोट का, कितने वोटों को तो हम इधर उधर सब करते रहते, हमारे क्या दिमाग में रहता है। किससे किससे काम करवाना पड़ता है, और नाम हमारा है कि हम चुनाव के बड़े चाचा हम हैं। और काम ये सब इनके कार्यकर्ता करते हैं। अब हमें क्या मालूम कार्यकर्ता लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर देते हैं, हम कहाँ से जवाब दें। मजबूरी है, इसीलिए तो जब कुछ ऐसा होता है हमारे ऊपर तो फिर इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। और कोई बात नहीं है कि ये लोग क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो हमारे चक्कर में ही करते हैं, हमारी वजह से ही करते हैं। हाँ, हमारे लिए ही करते हैं, क्योंकि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक बचे नहीं। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा सब चीचा लेदर हो गया था, तब से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से भैया बहुत डरते हैं।
कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जवाबदेही जिसकी है वो अपने आदमियों को लगाए, वो आकर के सामने आके बताए, या तो कह दे कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ एफआईआर कार्रवाई जो कुछ भी है वो हलफनामा लिख के नहीं दे रहा है तो आप कुछ अपना कुछ जमानतनामा या कुछ है ना कुछ खानसामा कुछ लिख करके दे दो, कुछ एफआईआर लिखवा दो, उठा के अंदर करवा दो अगर वो गलत बोल रहे हैं। वो भी नहीं कर रहे हो तो भाई साहब, अरे कोई आया क्या, घंटी बजी, हाँ वो तो नहीं है। अभी भाई साहब जैसे घंटी बजती घर में कोई आता है तो बीच में कांच का लगा रहता है, इसे झांक के देख लेते हैं। हाँ, उनको बस दिन रात में नींद नहीं आ रही है। हाँ, अचानक उठ के बैठ जाते हैं कि अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें बता रहा कि इतने वोट यहाँ से हटाए गए, इतने वोट यहाँ से घटाए गए, इन्होंने इसका कैंसिल किया, उन्होंने इसका कैंसिल किया, इस घर में 4000 वोट हैं, इस घर में 0 नंबर है मकान नंबर, इसमें 250 वोट हैं, इसमें 500 वोट हैं, और ये मर चुके हैं तो ये जिंदा है, ये जिंदा है फिर भी वोट डाल रहे हैं, और ये मर चुके हैं इनका नाम इधर से लिस्ट से कट गया है, फिर ये बाद में जिंदा हो गए, और फिर ये आ गया, फिर ये एक ही फोन नंबर, फिर ये ओटीपी, और फिर ये महाराष्ट्र से भाई साहब बिहार पहुंच जाता है, बिहार से यूपी। हम कहां कहां तक जवाब दे यार, हमको कुछ नहीं मालूम है, सब ये लोग करवाते हैं, जो ये लोग करवाते हैं हम कर देते हो, और हम भी नहीं करते हैं, इन्हीं के सब कार्यकर्ता दाएं बाएं चीजें सब ऐसे कपड़ा लत्ता पहन के आते हैं, पर्दे पीछे से करते हैं ये लोग। हाँ, हमसे कहते हैं खाली तुम फ्रंट में रहो और जो कुछ होगा बाकी हम लोग सब संभाल लेंगे। हाँ, तो इसके चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर घंटी बजी, अरे यार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोलना पड़ेगा लग रहा है फिर से, ये चक्कर है।